अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है आप सब? क्या आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ कॉनिन से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्यूटी पाई। कौनू, मम्मा आपको अभी अभी कपड़े पहनाए ना, आप ख़राब भी कर लिए इसको, डट्टी बच्चा। कैमरा देख के आपको एक्टिंग करने भी आ रहा? एक्टिंग नहीं आ रहा? नहीं नहीं आ रहा आपको, आ रहा आपको, झूठ बोल रहे हैं आप। कैमरा देखते कि आप यू 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 नाक चढ़ाते आप, नाक चढ़ाते। देखो 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 कैसे चढ़ा रहे आप, नाक चढ़ा रहे। मम्मा को खिलाओ थोड़ा। आ, थैंक यू, थैंक यू कॉर्निन। ये खा लेना। हम गई कॉर्निन की नोज चले गई। कॉर्निन नोज कहाँ है आपकी? नोज कहाँ है कॉर्निन की? कहाँ है नोज कॉर्निन की? नोज, नोज यहाँ है आपकी। तीत, तीत कहाँ है आपकी? तीत, ओहो तीत यहाँ है, मेरा बच्चे का तीत यहाँ है। मेरा क्यूटी बच्चा, ये क्यूटी बच्चा है ये। कौनो, बैठ जाओ आप वहाँ पे, बैठ जाओ। ये शाबाश। पिन है कॉर्निन, वो छुपा लेते आप। नीचे रख दो आप, नहीं लेना, रहने दो वहीं पर, रहने दो। मम्मा को दियो। थैंक यू, थैंक यू कॉर्निन, यू आर सो स्वीट यू नो। कॉर्निन हाथ पूरा गंदा कर ले रहे बेटे आप। देखो आप, हाथ देखो आप पूरा गंदा कर ले। ऐ मेरे कपड़ों को पोंछ रहे आप। नहीं डांटी ना, नो 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 नो, गंदा बच्चा। अच्छा पोछो आप, पोछो, पोछो बेटे पोछो। कॉर्निन ऐसा रोते भी है, ये भी कैमरे में बताती मैं। देखो आपको सब जने दट्टी गर्ल बोलते, फिर दट्टी गर्ल बोलते कॉर्निन को वो सब जने। कब उठो, दे दे, अच्छा दे दे, अच्छा दे दे। अच्छा इसके स्टिक्स कहाँ हैं कॉर्निन? इसके स्टिक्स कहाँ हैं? कहाँ है इसके स्टिक्स कहाँ हैं? स्टिक्स लेके आओ आप। ड्रम स्टिक्स लेके, ड्रम स्टिक है ना आपके पास, लेके आओ आपको। अच्छा तो गाइस, शाम का वक्त हो गया था तो मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो कॉर्निन को मैं गिटार देकर ना बिठा दी हूँ। बस ऐसे ही है, अपनी बात मनवा के ही छोड़ते हैं बच्चे, वरना वो लोग के साथ ना कुछ हमें प्लान गेम करना पड़ता है माइंड डाइवर्ट करने के लिए, तभी जाके वो लोग साइलेंट होते हैं, वरना बिल्कुल भी साइलेंट होने का कोई गुंजाइश ही नहीं रहता। और इस वक्त हस्बैंड भी आए हुए थे। यूजुअली वो शाम को ही आते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये हमारे घर के रास्ते से गुजर रहे थे तो फिर वो घर भी आ गए थे। तो मैं उनसे ना आते समय यहाँ पे मसाला मिलता है जो पानी पूरी का कटलीस होती है, हम हैदराबाद में तो इसे कटलीस ही कहती थी मैं। तो देखिए ये पैकेट में ना पूरी है, पानी पूरी का जो पूरी होता है वो है, और इसमें शौ थोड़ा सा मिक्सचर वगैरह है, और ये मसाला है इसका, और साथ में यहाँ पे पानी भी दे देते हैं। यूजुअली हैदराबाद में हम जब पार्सल लेते हैं ना तो फिर हमें पानी नहीं देते, लेकिन यहाँ पे पानी दे देते हैं सेपरेट से। और इन्हें सपोटा भी दिख गया था तो फिर ये चीकू भी ला लिए थे आते समय। और वैसे भी इन्हें ना सपोटे का जूस बहुत ही ज़्यादा पसंद भी है, तो बस मैं इसे बना दूँगी। अच्छा गाइज़ देखिए, यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड लगा ली हूँ और मैं अब आराम से बताती हूँ, वरना एक फ़ोन से पकड़ के दूसरे फ़ोन से डालना ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। और ये प्लास्टिक का डिब्बा होता है तो फिर डालने नहीं आता, दोनों हाथों से ही डालना पड़ता है। ये देखिए इसकी लिक्विड कितनी पतली है, और जब हम इसमें पूरी डाल देते हैं और फिर ये क्या कहते हैं शौ वगैरह डाल देते हैं ना, तो फिर इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो जाती है। ये हाथ से तोड़ रहे तो ना हाथ में चुभ रहा था, और मुझे एक जगह पे कट भी, छुरी का एकदम कट गया था, तो फिर मैं इसे ना ऐसे ही तोड़ लेती हूँ। ऐसे ही तोड़ने से अच्छे से चूरा भी बन जाएगा और फिर आसानी भी हो जाएगा।
तो बस इसे मैं अच्छे से बारीक 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 तोड़ लेती हूँ और इसे तोड़ने में भी मज़ा आ रहा है। ऐसे थोड़े बहुत काम होते हैं ना जिसे हमें करने से सैटिस्फैक्शन मिलता है और दिल चाहता है कि और करूँ और करूँ। तो गाइज़ अब मैं इसमें डाल देती हूँ दही। बिल्कुल हमें ना वहाँ जाकर खाने से जितना मज़ा आता है ना उतना ही मज़ा हम घर में भी ले सकते हैं। और मेरे पास ये खट्टी मीठी चटनी थी आछी ब्रांड की, जो लास्ट टाइम मैं पानी पूरी लाई थी ना, तो उसके पैकेट में रख ली थी। उस वक्त ना मैं इसे मतलब घर की जो बनी हुई थी उससे यूज़ कर ली थी, तो इस पैकेट को मैं रख दी थी, तो अब काम में आ गया मेरे। इसे मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ तो देखिएगा आप इसे इसकी कंसिस्टेंसी कितनी घट हो गई ना, देखिए। जब जब आप इसमें पूरी वगैरह नहीं मिलाए थे उस वक्त और इस वक्त। तो गाइज़ आ जाइए, जिन जिन को भी खाना है ना तो वो लोग को ये वाला बाइट मेरी तरफ से। मुझे ना हैदराबाद की चाट की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और सबसे ज़्यादा क्रेविंग ना मुझे और मेरे पार्टनर को बिरयानी की हो रही है, जो शादियों में और होटल्स में मिलती है उसकी। पर हाल खा लेंगे हम वो भी इंशाल्लाह। अब मैं डायरेक्ट ही शाम को आ गई थी 9 बजे किचन में कर्ड राइस बनाने के लिए। मेरे हस्बैंड और मेरे देवर की फरमाइश पे ये दोनों को ही इस चीज़ की क्रेविंग हो रही थी फ़िलहाल। तो कर्ड राइस मैं बना रही हूँ बिल्कुल आंध्रा स्टाइल में। तो वो राइस यहाँ पे है 400 ग्राम और इसमें मैं टोटल कप डाल दी हूँ दही के 3 कप डाल दी हूँ और दूध का 1 कप डाली हूँ। दही का मैं आगे और 1 कप डाल दूँगी। तो बस इसी तरीके से एडजस्ट करते हुए आपको दही डालना है और 400 ग्राम्स में आप 3 कप दही का ले लीजिएगा और 1 से 2 कप आप दूध का ले लीजिए। इसमें मैं छोटे छोटे कट करके हरी मिर्च डाल दी हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चावल अगर सुबह आप बना दिए हो तो फिर शाम में यूज़ कर लीजिए, या फिर शाम के चावल हो तो सुबह यूज़ कर लीजिएगा। अगर बासी चावल होना तो इसमें और भी ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। एकदम ताज़े वाले चावल क्या हो जाते हैं, जब हम मिक्स कर रहे होते हैं ना तो वो टूट जाते हैं, तो फिर उतना मज़ा नहीं आता। फिर उसके बाद ना मैं नमक डाल के मिक्स करके साइड में रख दी हूँ इसे। अब आ जाते हैं हम तड़के की तरफ। तो मैं यहाँ पे डाली हूँ छिलका उतरे हुई मूंग दाल डाली हूँ और इसमें ये गया है राई। तो ये दोनों ही चीज़ों को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर देंगे। दाल को आपको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, वरना ना एकदम कड़वा कड़वा सा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे करी लीव्स डाल देंगे इसमें। फिर उसके बाद हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कट करके ना लाल मिर्च डाल देंगे हम, सूखी लाल मिर्च। इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है अगर हम कर्ड राइस में लाल मिर्च डालते हैं तो। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ हींग। तो हींग का आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं है, बिल्कुल आप लाइट से इस्तेमाल कीजिए ताकि इसमें अच्छे से फ्रेगरेंस आए। उसके बाद हम इस तड़के को इस कर्ड वाले राइस में डाल देंगे। और दाल आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा ले ली हूँ, लेकिन जो चावल की क्वांटिटी उसके हिसाब से मैं ली हूँ। अगर आप चावल कम ले रहे हो तो तड़के की क्वांटिटी भी कम कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अनार। अनार के बिना अगर आप कर्ड राइस बना रहे हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा आपको। अनार जब इसके साथ होगा तभी कर्ड राइस का मज़ा आएगा। अब मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में तकरीबन 1-2 घंटे के लिए। तो 1-2 घंटा हो गया था, फिर मैं फ्रिज से इसे निकाल दी हूँ। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ सर्विंग बॉल में। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे इतनी सर्दी में कर्ड राइस और वो भी ठंडा ठंडा, तो भाई देखिए क्रेविंग्स का कोई अता पता नहीं होता। क्रेविंग्स में अगर हमें शदीद सर्दी में भी आइसक्रीम खाना पड़े ना तो खा लेना ही पड़ता है। क्रेविंग्स बहुत बुरी चीज़ होती है। तो बहरहाल अगर इसे आप समर में खाओगे ना, धूपकाले में अगर खाओगे तो आपको इतना मज़ा आएगा। दोपहर के टाइम पे आप कर्ड राइस खा लीजिएगा और फिर लाइट्स फ़ैन ऑन करके लाइट बंद करके सो जाइएगा। आप 2-3 घंटे तक तो नहीं उठोगे, इतना चिल मार के सोओगे आप, ट्रस्ट में। और अभी भी आपको क्रेविंग हो रही है इसे देखकर तो बना लीजिएगा। ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है समर या फिर विंटर। तो आई थिंक बात तो मैं बिल्कुल सही बोली हूँ। तो बस इसी बात पे मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह अगले वीडियो पे। ज़िंदगी रहेगी तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।